तो योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर को एबीवीपी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया। ओपी राजभर पर आरोप है कि उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के लिए कथित रूप से गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया और इस मसले को लेकर के एबीवीपी कार्यकर्ता पूरे यूपी में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एबीवीपी ने ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेज करके 5 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी की मांग भी की है। एबीवीपी ने राजभर से कहा है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो फिर उन पर मानहानि का केस किया जाएगा। अब कहां से शुरू हुई ये तकरार? दरअसल 1 सितंबर को ही एबीवीपी ने बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के परिसर में विधि पाठ्यक्रम की संबद्धता के कथित अभाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था और इस झड़प में कई छात्र घायल तक हो गए थे और गाड़ियां पुलिस चौकी का शीशा तक टूट गया था। तो कई ऐसे छात्र थे जिन पर किस तरीके से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया था। कई छात्रों के घायल होने के बाद से एबीवीपी ने एक बयान में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय पर 2 छात्रों को अवैध रूप से निष्कासित करने, मनमाने ढंग से फीस वसूलने और उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आरोप लगाया। ओपी राजभर पर आरोप यह भी है कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एबीवीपी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के लिए कथित रूप से गुंडा शब्द का प्रयोग किया और इसी के बाद से एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार ओपी राजभर का विरोध कर रहे हैं। एबीवीपी ने बुधवार को लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में ओपी राजभर के आवास पर प्रदर्शन किया था। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस दिन की तस्वीर है जिस वक्त बाराबंकी में एबीवीपी के छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और किसी बात को लेकर के प्रदर्शन के दौरान ही कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों ओर से जब ये बात बढ़ती चली गई तो मामले को कंट्रोल करने के लिए भी हल्के लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ गया था। हल्के बल का इस्तेमाल पुलिस ने किया। उस दौरान की तस्वीरें हैं और इसी मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को ओपी राजभर की ओर से गुंडा शब्द कह के संबोधित किया गया।